देखिए बाबू, कल आप लोग का 3.1 खत्म हो गया था ना? है भाई, 3.1 खत्म हो गया था। आज का स्टार्ट कर लेंगे हम लोग 3.2 का। 3.2 का जो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोग का, ये दूसरा क्वेश्चन है ना? पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्तीय तल में, क्या कह रहा है? कार्तीय तल। कार्तीय तल किसको बोलते हैं? आप लोग बाबू, आप लोग की बुक में है यार बाबू, आप लोग की बुक में लड़का, आप लोग की बुक मिलेगा, आप लोग है ना, ध्यान दीजिएगा इस पे। कह रहा है कि कार्तीय तल में, तो कार्तीय तल किसे कहते हैं? ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है दूसरा क्वेश्चन में के, ये पूरा इससे बनता है, क्या बनता है? कार्तीय तल बनता है ना, कार्तीय तल। देखिए, तो कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्या है? फिर सुनिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्या है? बताइए, इसमें क्षैतिज किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? क्षैतिज, और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर। तो कह रहा है कि बताइए, क्षैतिज किसे कहते हैं? एक्स अक्ष को। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक्स अक्ष। क्या होगा? एक्स अक्ष। फिर कह रहा है ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं? वाई अक्ष। और क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाई अक्ष। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? आगे बढ़े। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। सुनिए, ये दो आपको दिखाई दे रही है, वाई अक्ष और ये क्या हो गया? एक्स अक्ष। इसमें कितने भाग बने? इसका कितना भाग बना बाबू? कल बताया था ना आप लोग को कि जब वाई अक्ष खींचते हैं, जब एक्स अक्ष, तो कितने भाग बनता है? 4 भाग। इस भाग का नाम क्या होता है? चतुर्थांश। नाम क्या पड़ता है? चतुर्थांश। तो कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। क्या है? चतुर्थांश। क्या है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ। देखिए बाबू रे, ये क्या हो गया? पहला चतुर्थांश। कोई दिक्कत है? ये क्या लिखे हैं? दूसरा बोलिएगा आप लोग। और ये क्या है? चार तो इसलिए खाता है। ये क्या हो गया आप लोग का? चतुर्थ चतुर्थांश। बहुत बढ़िया। इसका आंसर याद हो गया आप लोग का? इसका ये आंसर है और इसका ये आंसर है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। लड़का बाबू ध्यान दीजिए आप लोग। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। आप खेलने के लिए हैं? खेल रही हैं आके यहाँ पे? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। बताइए, ये दो रेखाएं जहां प्रतिच्छेदित होती है उसे क्या कहते हैं? ये दो रेखाएं जहां प्रतिच्छेदित होती क्या कहते हैं उसे? प्रतिच्छेद माने कटना। ये दो रेखाएं जहां कटती उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ तो कोई दिक्कत है? तीनों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ाए दूसरा क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया आप लोग का, फिगर दिया है। कह रहा है कि बी के निर्देशांक बताएं। इसमें कह रहा है सी के निर्देशांक बताएं। तो समझिएगा बात को आप। पहले क्या कह रहा है? बी के। इसमें ढूंढिए बी कहाँ है, दिखाई दे दिया? तो कह रहा है बी का निर्देशांक। अब बताइए, हम लोग ब्रैकेट में सबसे पहले एक्स लिखते हैं कि वाई लिखते हैं? बताइए। एक्स लिखते हैं, कल बताया था ना नोट में। तो बताइए, कह रहा है कि बी के निर्देशांक बताइए। तो बताइए बी का पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे क्या मान लिखे हैं? देखो तो किस पे गया है? एक 2 पे गया है, एक -5 पे गया है। तो क्या लिखे हम लिखे कहाँ? हम क्या लिखे बाबू? तो कहिए कि पहले एक्स का मान लिखे। तो एक्स कौची पे है? -5 पे है। और तब वाई पे लिखिए। वाई पे कितना गया है? 2। तो बी का निर्देशांक हो गया। बताइए बी का निर्देशांक कितना आया? -5,2। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सी के निर्देशांक क्या बोल रहा है? सी का निर्देशांक। देखिए तो सी कहाँ है? सी का बताइए तो निर्देशांक का होगा बाबू। तो सी में सबसे पहले कैसे लिखिएगा? एक्स का मान। सबसे पहले क्या लिखिएगा? एक्स का मान। मत हंसिए आप लोग। बताइए एक्स पे कितना है? 5 है, और वाई पे कितना है?
-5 कितना आया बताइए इसका निर्देशांक 5 - 5। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। कह रहा है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। बताइए कौन बिंदु की पहचान करते हैं आप -3 या -5 ले। -3 देखो तो कहाँ है, एक्स में -3 कहाँ है, एक्स का होता है मान, कौन है, ये वाला है। और फिर कह रहा है कि वाई में -5 देखिए कहाँ है, तो एक्स में -3 है, वाई में -5। ये कौन बिंदु की पहचान करता है, एक बिंदु को पहचान करता है। एक्स में -3 और वाई में -5 किस बिंदु की पहचान करती है, तो ई के, किसका, ई का। आंसर लिख दें बाबू, देखो तो लड़का, ई ठीक है आंसर, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए। लड़की देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उसी प्रकार कह रहा है कि बताइए कि 2, -4 का पहचान किया गया बिंदु बताइए, आप बताइए अपने से। 2, -4 का बताइए कौन पहचान बिंदु है, पहचान बिंदु 2, -4 का। तो सबसे पहले आप 2 लिखा है ना यहाँ पे, तो ई एक्स का मान है, एक्स पर 2 कहाँ है, हाथ रखिए ले जाकर, इसे रख दिए यहाँ पे हाथ है, एक्स पे 2, फिर कह रहा है वाई पे -4, बताओ -4 कहाँ है, तो देखिए तो कहाँ आ रहा है, एक्स पे 2 वाई पे -4, यही है। और बुक में दिया है क्या, देखो तो इस पर कुछ दिया नहीं है कि फिगर गलती बना दी है हम लोग। कुछ भी देखो, सुनो ना, कुछ भी रख देते हैं, मान लो यहाँ पर रख देते हैं डी, क्या लिख देते हैं, लिख दें, कोई दिक्कत है क्या आप लोग, डी है, ई का नहीं है, देखो तो ए है, एफ दे दें, ए है कहीं, ए कहीं नहीं है, बी है, चलिए हम दे देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बुक ये गलती ना कर देता है, खैर छोड़िए ना इसको, आप कुछ भी नाम एनीथिंग लिख दीजिए बाबू, कोई भी नाम रख देते हैं इसको, हम लिख दिए एफ, लीजिए एफ लिख दें, कोई दिक्कत है आप लोग को। बताइए कि 2, -4 किस बिंदु को अथी करते हैं, पहचान कराती है, तो एफ बिंदु की, किसकी, एफ बिंदु की। आगे बढ़ें। फिर कह रहा है डी का भुज बताइए बाबू, देखिए आप लोग समझिए, तो कह रहा है डी का भुज बताइए। भुज समझते हैं किसको कहते हैं, एक्स अक्ष क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। कहता है डी का भुज बताइए, तो डी कहाँ है, पहले देखो डी कहाँ है, यहाँ पे है। बताइए डी का मान कितना होगा निर्देशांक, तो कहिएगा 6,2, पसंद हो गया। कह रहा है भुज बताना है, क्या बताना है आपको, भुज। बताइए डी का भुज क्या होगा, नहीं खाली 6 होगा। अरे डी का भुज क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि एक्स का मान क्या है, 6 है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे आंसर 6, ये आंसर हो गया। फिर कह रहा है बिंदु एच की कोटि बताएं, एच कहाँ है, एच, इसका पहले लिख दो, पहले बिंदु पहले लिख लो बाबू, ना भाई, भाई ना, हम तंग हैं, तंग है पीट देंगे, चुपचाप एकदम बैठ, क्लियर। देखो कह रहा है कि बिंदु एच की कोटि बताएं, एच ये है ना, इसका मान बताओ कौन कौन है, बिंदु पर लिखो, यदि -5, -3, तो कह रहा है एच की कोटि बताओ, एच की कोटि क्या होगी, -3, क्योंकि ये भुज होती है, ये क्या होती है, पहले वाला भुज, और दूसरा वाला क्या होती है, कोटि, तो कोटि कितना हो जाएगा, -3। और क्वेश्चन है, पहले से मिटा ले हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन और लिख के इसमें 8-10 गो क्वेश्चन है, उसको बना देते हैं, ठीक है। इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, सुनिए बाबू, यहाँ तक आप लोग समझ लिए ना। देखिए सुनिए, ए बाबू एक सेकेंड, कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्या दिया था बाबू, 2, -4 कहीं है क्या, देखो तो ये है ना। कह रहा था कि निर्देशांक 2, -4 की पहचान की गई बिंदु क्या है, तो हमने क्या लिखा था, एफ, क्या लिखा था, एफ, जबकि अभी बुक में हमने देखा यहाँ पर क्या था, जी था, क्या था, जी। तो बताइए पहचान बिंदु क्या लिखे थे हम, जी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन भाई मेरे बाबू, देखिए कह रहा है बिंदु एल का निर्देशांक क्या होगा, कोई बता सकता है बिंदु एल का निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक बताना है। देखिए एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, देखिए एक्स में कितना है, तो कहिएगा 0, और वाई पे कितना पे है 5, तो बताइए एल का निर्देशांक कितना आ गया 0, कह रहा बिंदु एम का बताइए, तो बताइए एम यहाँ पे है ना, तो एम कितना पे एम पे है, तो कहिएगा -3, कितना है -3, एक्स पर कितना है -3, वाई पर कितना है 0, क्योंकि ये रेखा पर जो भी बिंदु होती है ना,
वो क्या होती है? जीरो। क्या होती है? जीरो। बताइए एम जहाँ पे है वहाँ कौची पे है? तो कहिएगा -3 पे है। यानी एक्स में कहाँ है? -3 पे है, लेकिन वाई के लिए कहाँ है? 0 पे है। तो बताइए एक्स का मान क्या लिखे हैं? -3 और वाई का मान 0। कोई दिक्कत है? ये चैप्टर का हो गया, समाप्त तो हुआ, एंड। कल आगे बताएंगे 3.3। ठीक है। आज का क्लास मेरे भाई कहाँ तक रहेगा? यहीं तक रहेगा। चलिए उतार लो।